एक पुरानी कथा के अनुसार कहा जाता है कि चीन के सम्राट ने बोधिधर्मा से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दें या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं आंतरिक मौन को प्राप्त कर सकूं। बोधिधर्मा ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाएं 4 बजे, जब यहाँ कोई भी नहीं होता। उस समय इस झोपड़े में मैं अकेला ही रहता हूँ, और याद रहे अपने अशांत चित्त को अपने साथ लेकर आएं, उसे घर पर ना छोड़ आएं। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी कुछ अजीब ही है, यह कहता है कि अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, अन्यथा मैं किसे शांत करूँगा। ये बात याद रहे। सम्राट घर गया, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई मंत्र या तंत्र बता देगा, लेकिन ये जो कह रहा है वो तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है। सम्राट रात भर न सो सका। बोधिधर्मा की आंखें जिस ढंग से उसने देखी थी वह सम्मोहित हो गया था, मानो कि कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। सारी रात उसे नींद नहीं आई। 4 बजे सुबह उठकर वो तैयार था। वास्तव में तो वो जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह उससे थोड़ा डर रहा था पर कि यह आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो फिर भी गया क्योंकि वह बोधिधर्मा से बहुत प्रभावित था। बोधिधर्मा ने सबसे पहले ये पूछा, अच्छा आ गए, अपना अशांत मन साथ में लेकर आए हो ना, मैं यहाँ तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं अपने हाथ में लेकर आपको दिखा सकूं, ये तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बैठो, अपनी आंखें बंद कर लो और उसे खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में सम्राट बोधिधर्मा के साथ बैठा। उसने आंखें बंद कर ली और उसने अपने मन को अंदर खोजने की बहुत कोशिश की, और उसको साथ में बोधिधर्मा से बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि बोधिधर्मा अपना डंडा लिए बैठा था और किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट ने अपने मन में भीतर मन को खोजने की कोशिश की, सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कातन में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो कि इतना अशांत है। पर जितना उसने देखा उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो रही है। उसने उसे जितना खोजा उतना मन था ही नहीं, वह छाया की तरह विलीन हो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया था, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया था। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधिधर्मा ने कहा, अब काफ़ी है, आंखें खोलो। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली और कहा कि वह इतना शांत था कि जितना कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधिधर्मा के चरणों पर अपना सर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया है। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्मा ने सही ही कहा था, पहले उसे खोजो कि वो है कहाँ, और उसे खोजने का प्रयत्न ही काफ़ी था। वो तो कहीं भी नहीं पाया गया, अगर होता तो ही तो पाप। Thanks for watching my video. If you like my story, please like, share and subscribe to my channel.